नमस्कार, मैं आशीन दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। शुरुआत करते हैं मॉर्निंग वॉइस की। आज आएंगे बीएमसी चुनाव के नतीजे। सुबह 10 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। आपको बता दें कि मुंबई 23 काउंटिंग सेंटरों पर होगी मतगणना केंद्रों पर 2299 अधिकारी तैनात। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आज आएंगे बीएमसी चुनाव के नतीजे। आज मुंबई महानगर पालिका चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। मतगणना की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू होगी। मुंबई भर में बनाए जाएंगे 23 काउंटिंग सेंटरों पर वोटों की गिनती की जाएगी। मतगणना को निष्पक्ष और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए 2299 अधिकारियों को और कर्मचारियों को तैनात किया गया है। सुरक्षा भी पुख्ता इंतजामात किए गए हैं और सभी केंद्रों पर निगरानी रखी जा रही है। चुनाव नतीजों को लेकर राजनीतिक दलों और मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बीएमसी चुनाव के नतीजे मुंबई की सियासी दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आज आएंगे बीएमसी चुनाव के नतीजे। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आज आएंगे बीएमसी चुनाव के नतीजे। सुबह 10 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर दिल्ली से है। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का कहर जारी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, विजिबिलिटी 50 मीटर से नीचे गिरी। आपको बता दें कि कोहरे से सड़क और रेल यातायात प्रभावित। ठंड और कोहरे ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सुबह से दिल्ली एनसीआर धुंध की चादर में लिपटा। ड्राइविंग के दौरान बरते खास सावधानी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली से। दिल्ली एनसीआर में आज भी घना कोहरा लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। आपको बता दें कि सुबह से ही कई इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई है, जिससे सड़क यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। वाहनों की रफ्तार धीमी रही और कई जगह जाम की स्थिति बनी। कोहरे का असर रेल और हवाई सेवाओं पर भी पड़ा है, जिससे यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दिल्ली एनसीआर से। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने वाहन चालकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर लखनऊ से है। बीजेपी का एसआईआर को लेकर आज से अभियान। सांसद विधायक एक एक बूथ पर जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। भाजपा में एसआईआर को लेकर चिंता। चौपाल लगाकर लोगों को जागरूक करेंगे नेता। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, छूट गए लोगों के नाम सूची में जुड़वाएंगे नेता। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। बीजेपी का एसआईआर को लेकर आज से अभियान शुरू। सांसद विधायक एक एक बूथ पर जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। बीजेपी ने एसआईआर को लेकर आज से प्रदेश व्यापी अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत पार्टी के सांसद और विधायक एक एक बूथ पर जाकर लोगों से संपर्क करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। पार्टी को लेकर आशंका है कि एसआईआर प्रक्रिया में कई पात्र लोगों के नाम सूची से छूट सकते हैं, जिसे लेकर भाजपा में चिंता जताई जा रही है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। सांसद विधायक एक एक बूथ पर जाएंगे। नेताओं द्वारा बूथ स्तर पर चौपाल लगाकर आम लोगों को जागरूक किया जाएगा। एसआईआर से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। साथ ही जिन मतदाताओं के नाम सूची में शामिल नहीं हो पाए
उनके नाम जुड़वाने में मदद की जाएगी। बीजेपी का दावा है कि ये अभियान लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से चलाया जा रहा है और हर पात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल कराना प्राथमिकता है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से अनुराग तिवारी। अनुराग, आज बीजेपी में जहां पर चौपाल लगाकर बीजेपी के नेता लोगों को जागरूक करेंगे, आज बीजेपी के एसआईआर की जो अभियान है वो आज उसकी शुरुआत है, इसको लेकर क्या अधिक जानकारी है? और बैठकों के साथ में चौपाल का जो दौर है देखिए वो जारी है। अभी हाल ही में देखिए खबर आई कांग्रेस के खेमे से कि कांग्रेस जो है वो अपना चौपाल लगा रही है, लोगों के साथ में कोऑर्डिनेट कर रही है और अब एक संविधान रैली के तौर पे इसको ले रही है। ऐसे में देखिए एसआईआर पे लगातार विपक्ष हमलावर भी है। एसआईआर को लेकर जो सांसद विधायक है वो अब चर्चा करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, चौपाल लगाएंगे और उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। तो ये सत्ता पक्ष का साफ तौर से कहना है कि जो विपक्ष है वो लगातार बरगला रहा है, झूठे पर्दे पे रख रहा है। एसआईआर एक बहुत बेहतरीन प्रक्रिया है, इससे लोकतंत्र मजबूत होगा, संविधान मजबूत होगा। और दूसरी ओर देखिए तमाम जो बातें हैं वो विपक्ष लगा रहा है। जो आराधना मिश्रा मोना है नेता विधानमंडल दल या फिर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे समाजवादी पार्टी के, सब ही देखिए एसआईआर के ऊपर अपने अपने वक्तव्य दे चुके हैं। और सदन जब चल रहा था उत्तर प्रदेश का तब भी देखने को मिला कि शीतकालीन सत्र के दौरान जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। कोई तख्ती टांग के आ रहा था, कोई एसआईआर का पोस्टर लगा के, कोई साइकिल से आ रहा था। तो देखिए सड़क से लेकर के सदन तक हमने एसआईआर को लेकर के सारी चीजें होती देख ली है। तो ऐसे में देखिए बीजेपी का ये एक मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है कि अब बीजेपी के जो विधायक हैं, सांसद हैं, उन सबको चौपाल लगाने को कहा गया है। अब आगे भी ये काम देखिए चलता रहेगा, आज ही से शुरुआत है और इसके बाद आगे जो बैठकों का दौर है वो चलेगा। और जब एक काम ऐसा चलता रहेगा तो कहीं ना कहीं जनता से कोऑर्डिनेट करने की जो बात अभी देखिए बीच में कहीं ना कहीं बीजेपी लैग कर रही थी, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी और तमाम जो राजनीतिक दल है वो एसआईआर की खामियां बता रहे थे, खूबियां बताने की बीजेपी नहीं कर पा रही थी। अब देखिए खूबियां बताने की जो बात है वो भी होगी और कहीं ना कहीं इससे कोऑर्डिनेशन भी जनता के प्रति उसका मजबूत होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग तिवारी आपका हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल के बाद अब झारखंड में ईडी और पुलिस के बीच घमासान का मामला अब रांची हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। आपको बता दें कि ईडी ने रांची पुलिस द्वारा ईडी ऑफिस में की छापेमारी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। आज इस मामले पर सुनवाई होगी। ये पूरा मामला पेयजल विभाग के एक क्लर्क के आरोप के बाद सामने आया। आरोप रांची के ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर से मारपीट का है। इसके बाद रांची की पुलिस टीम एयरपोर्ट स्थित ईडी ऑफिस पहुंची और जांच शुरू की। ईडी ऑफिस के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई है। पेयजल विभाग के एक क्लर्क ने यह आरोप लगाया कि ईडी के अधिकारियों ने उसके साथ मारपीट की। उनकी शिकायत पर पुलिस से मामला दर्ज किया। ईडी ऑफिस के सीसीटीवी और अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है। दर्ज एफआईआर में कहा गया कि 12 जनवरी को ईडी दफ्तर में पूछताछ के दौरान जुर्म कबूल करने के लिए दबाव बनाया गया। ईडी के 2 अधिकारियों ने बेरहमी से मारपीट की और जख्मी कर दिया। हालांकि रांची पुलिस ने अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए ईडी कार्यालय के पास एसआईएफ कर्मियों को तैनात किया गया है। इस बीच झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने अपने एक्स अकाउंट के जरिए हेमंत सोरेन पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी कार्यालय पर पुलिस कार्रवाई की आड़ में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण सबूतों के साथ छेड़छाड़ और उन्हें नष्ट करने का प्रयास किया जाता है। इस गई ईडी के कार्यालय और दर्द होने लगा भारतीय जनता पार्टी को। उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनके दफ्तर पर में पुलिस घुस गई है।
स्वाभाविक तौर पे यह बात दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ईडी को लेकर के ज्यादा संजीदा है। इसलिए संजीदा है कि ईडी भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के रूप में काम करता है। वो सही है, वो ठीक है, लेकिन भाई साहब यह झारखंड है और यहां कानून का राज स्थापित है, और जब कानून का राज स्थापित हो तो कानून हर व्यक्ति के लिए यहां बराबर है, हर पदाधिकारी के लिए, हर अधिकारी के लिए बराबर है। ईडी के अधिकारियों के ऊपर अगर एफआईआर है तो हमारी प्रशासन पूछने जाएगी, उनसे पूछताछ करेगी, क्योंकि यह राज्य कानून के राज्य से स्थापित है और यहां नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, यहां हेमंत सोरेन की सरकार है। इसलिए कानून का राज यहां स्थापित है। कहते हैं ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सत्ता का गुमान इस सरकार के सर पर इतना चढ़ गया है कि वो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनी गई एक संवैधानिक संस्था पर वो रेड कर रही है। साहब, हास्यास्पद स्थिति उन्होंने पैदा कर दी है। अगर किसी अधिकारी से किसी मामले में पूछताछ करनी थी तो बीएनएस के तहत नोटिस देकर बुलाने का प्रावधान था। हाँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं बदले की कार्रवाई दिख रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद ईडी के अभियुक्त हैं, जेल भी जा चुके हैं। इस सरकार के कई मंत्री, कई पूर्व मंत्री, कई विधायक ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में रडार में हैं। तो राज्य सरकार ने आज जिस तरीके से ईडी के दफ्तर पर रांची में रेड किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और दूरगामी इसके बहुत खराब परिणाम इस राज्य सरकार को झेलने होंगे। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। गोपालगंज मकर संक्रांति के पावन अवसर पर प्रख्यात सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में माता को खिचड़ी महाभोग अर्पित किया गया। परंपरा के अनुसार हर वर्ष इस दिन मसालेदार खिचड़ी का विशेष भोग चढ़ाया जाता है और फिर श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद स्वरूप वितरित किया जाता है। मान्यता है कि इस महाभोग का सेवन करने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। साथ ही कई प्रकार के रोगों से मुक्ति भी मिलती है। यही कारण है कि इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से मंदिर पहुंचते हैं। गोपालगंज थावे मंदिर में माता को हर साल खिचड़ी महाभोग अर्पित की जाती है। हम लोग आज थावे मंदिर में जो महाभोग लगता है उसके लिए आए हुए थे और दुर्गा माँ की कृपा से मैंने कल पदभार भी ग्रहण किया है। कल भी आप लोगों से मेरा इंटरेक्शन था और मकर संक्रांति का पर्व जो है इस पे हम लोग कामना करते हैं, पूरी जिला पुलिस, पूरा जिला प्रशासन, कि हमारे जिले के सभी नागरिकों के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आए। हम लोग अपनी जो कार्य योजना है उस पर काम कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, चाहे वो जमीन माफियाओं, भोरे से लेकर कुचाई कोट से लेकर बैकुंठपुर तक, चाहे वो शराब माफिया हो और चाहे जनता की छोटी छोटी समस्याओं जैसे कि मोबाइल चोरी से लेकर के, ट्रैफिक से लेकर के अन्य विविध समस्याएं। मैं पूर्व में भी इस जिले में रहा हूं वर्ष 2017-18 में एएसपी के तौर पे, और मैंने अपनी टीम के साथ एक बैठक भी, प्रिलिमिनरी बैठक की है। हम लोग इन चीज़ों पर नजर रखेंगे और जिले वासियों को मकर संक्रांति के पर्व पर शुभकामनाएं देते हुए मैं उन्हें अपनी तरफ से आश्वस्त करता हूँ कि मेरी तरफ से मेरा जो कर्म है, मेरा जो दायित्व है, उसको मैं पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ दुर्गा माँ के दरबार में हूँ और उनका आशीर्वाद लेने आया हूँ। उनकी कृपा से अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ सेवा करने की, जिलेवासियों की सेवा करने की। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर देवरिया से है, जहां देवरिया जनपद के गौरी बाजार थाना क्षेत्र में गोरखपुर देवरिया मार्ग पर एक यात्री बस क्रेन की टक्कर से अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में दर्जनों यात्री घायल हो गए, जिसमें से कुछ को गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को एम्बुलेंस से नजदीकी अस्पताल भेजा। दुर्घटना के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। पुलिस ने ट्रैफिक नियंत्रित किया और यात्रियों को संयम बरतने की अपील की। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। हमीरपुर में एक मुस्लिम युवक द्वारा हिंदू लड़की का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले से भारी आक्रोश फैल गया। आक्रोशित भीड़ ने आरोपी के घर पर पत्थरबाजी की, जिससे उसके घर के बाहर खड़ी कार के शीशे फूट गए। इस घटना के दौरान स्थानीय पुलिस नदारद रही, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। हिंदू संगठन और
व्यापार मंडल के लोग भी इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आरोपी युवक थाना सुमेरपुर का निवासी है और उसने हिंदू लड़की का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था, जिससे तनाव बढ़ गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तहरीर प्राप्त कर ली गई है। तहरीर प्राप्त करने के बाद सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। अभी एफआईआर की कॉपी जो है जो पीड़ित के संबंधी जन है उनको दे दी जाएगी और मुकदमा पंजीकृत करने होने के बाद टीमें गठित कर दी गई है। अभियुक्त की तलाश जारी है और सुसंगत धाराओं में उचित वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। अभी तहरीर के हिसाब से जो मुकदमा में धाराएं बन रही हैं वो उसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जो अन्य आरोप हैं उसकी जांच की जाएगी और विवेचना की जाएगी। विवेचना के उपरांत जैसी जो तथ्य सामने आएंगे उसी के हिसाब से चार्जशीट किया जाएगा। और इसी बीच में आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, ईरान को लेकर अमेरिका का बड़ा दावा। ईरान ने 800 लोगों की फांसी रोकी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में रोकी गई फांसी। ईरान में हत्याएं हुई तो सैन्य कार्रवाई को तैयार। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, ईरान को लेकर अमेरिका ने बड़ा दावा किया है। अमेरिकी प्रशासन के अनुसार ईरान ने करीब 800 लोगों की दी जाने वाली फांसी को फिलहाल के लिए रोक दिया है। अमेरिका का कहना है कि ये कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कड़े दबाव के बाद उठाया गया। अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर ईरान पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि ईरान में हत्याएं या बड़े पैमाने पर हिंसा जारी रही तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई के लिए भी तैयार है। हालांकि ईरान की ओर से इन दावों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहा है, ईरान ने 800 लोगों की फांसी रोकी। राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव की वजह से फांसी रोकी गई। ईरान में हत्याएं हुई तो सैन्य कार्रवाई को तैयार। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, ईरान को लेकर अमेरिका का बड़ा दावा। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अलीगढ़ में सिविल लाइन और बन्ना देवी थाना इलाकों के मध्य कठपुड़ा क्षेत्र में नशेड़ी दो गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिससे खून खराबा हुआ और माहौल अफरा तफरी में बन गया। वीडियो में महिला, पुरुषों और लड़कों को एक दूसरे को पीटते हुए देखा गया, जिसमें एक महिला खून से लथपथ नजर आई। ये तांडव एक मोबाइल को लेकर दोनों गुटों के बीच बताया जा रहा है। नशेड़ी अक्सर राहगीरों को परेशान करते हैं। हाल ही में एसएसपी नीरज जादौन ने नशेड़ी और आवारा लोगों के लिए एक अभियान शुरू किया है। इस घटनाक्रम ने क्षेत्र में एक बार फिर से सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब भैया और अभी मैं यहाँ होकर निकल रहा था तो देखा कि बहुत सारी भीड़ एक जगह पर इकट्ठा है और अफरा तफरी का माहौल है। तो मैंने गाड़ी रोक करके देखा कि कुछ नशेड़ी जो हैं कुछ लोगों पे हमला कर रहे थे। हमला इसलिए कि जो भी उनके हाथ में आ रहा था, लाठी डंडे जो भी, वहां राहगीरों में भी एक डर का माहौल बन गया था, क्योंकि उन लोगों ने आपस में जिस तरीके से लाठी डंडे बजाए तो लोगों में एक ये डर का माहौल था कि शायद हो सकता है हमारी तरफ आकर के हमें भी लटपटावा। ये अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर अमरोहा के मंडी धनोरा थाना क्षेत्र से है, जहां पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। पति को पहले शराब पिलाई, फिर लाल दुपट्टे से मौत के घाट उतार दिया। हत्या को हादसा दिखाने के लिए शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। आपको बता दें कि पुलिस ने खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।